विधानसभा अध्यक्ष पर माननीय सांसद जी द्वारा शब्द कहे गए, क्या कहना है आपका इसमें? नहीं, वो देखिए एक विषय था जिस दिन सम्मानीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फ्लाईओवर का लोकार्पण हो रहा था। उस समय सांसद जी ने ये वाकया उठाया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो श्री श्रीनिवास तिवारी जी दादा, जिनके सानिध्य में मैंने भी आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया और उनके साथ भी मैंने भी काम किया, तो उनका एक वक्तव्य था कि जिस प्रकार से फ्लाईओवर का लोकार्पण हो रहा है, तो सांसद जी ने ये कहा कि कांग्रेस के ज़माने में जिस समय श्रीनिवास तिवारी जी दादा विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, तो रोडों में, सड़कों में गड्ढे हुआ करते थे और बिजली का कहीं कोई अता पता नहीं होता था। तो ये तो हर किसी को विदित है कि जब उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो सड़कों में गड्ढे होते थे और कहीं भी किसी भी प्रकार से सड़क और बिजली या अन्य कोई भी सुविधाएं आम जनता को नहीं प्राप्त होती थी। तो उस समय लोकार्पण का विषय था। उसी तारतम्य में सम्मानित सांसद जी ने वो वाकया का व्याख्यान वहाँ पर किया था। कहीं उनकी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी इस प्रकार से नहीं थी कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। और ये विंध्य का इलाका है, जो वो कहावत है दादा न हो दहुआ है, वोट न देवे तहुआ है, तो उसका उल्लेख उन्होंने वहाँ पर किया कि दादा, आप उनके सानिध्य में रहे हैं, क्या लगता है कि उस समय इस तरह का भ्रष्टाचार का जो मैंने दादा के साथ काम किया है, उनके मैं बहुत करीब रहा। दादा ऐसे कहावतों का और ऐसे व्याख्यानों को कभी पसंद नहीं करते थे और ना ही वो कहते थे कि कोई भी कार्यकर्ता मार्केट में जा करके या बाहर जा करके ऐसे उवाचों का उल्लेख करे। वो एक महान हस्ती थे और महापुरुष किसी भी पार्टी या किसी वर्ग समुदाय के नहीं होते हैं। उनके कार्यों का सम्मान करना चाहिए। उनके सानिध्य में मैंने काम किया और ऐसा उनके कामों को हम दरकिनार नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, खास तौर से जहाँ यह विंध्य की बात है। और सम्मानित सांसद जी भी आज तीसरी बार जीत करके वो भी यहाँ विंध्य के लिए काम कर रहे हैं, तो दोनों ही महापुरुष मेरे लिए सम्मानीय है। अब ये जरूर बात है कि दादा इस समय दुनिया में नहीं है और सम्मानित सांसद जी के नेतृत्व में मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक होकर के मनगांव में कार्यरत हूँ। उनके मृत्यु के बाद इस तरह के सवाल उठाना और भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, क्या इसको आप उचित मानते हैं? नहीं, देखिए, मृत्यु अगर किसी की हो गई तो हम मोहम्मद गजनबी की बात नहीं करते कि वहाँ सोमनाथ का मंदिर लूट करके ले गया। तो अगर ऐसी बात आ जाएगी तो ऐसे बहुत से उदाहरण आएंगे। क्या हम ददुआ डकैत की बात नहीं करते? क्या हम किसी अपराधी की अगर कहीं पर कोई व्यक्ति यदि नहीं है तो हम उसका उल्लेख क्या नहीं करते? तो यहाँ पर इस बात को लेकर के मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कोई भी अगर दुनिया में नहीं है तो उनके अच्छे कार्यों का अगर हमको उल्लेख करना है तो वो जीवित हुआ। दादा ने काम किया, यहाँ पर संजय गांधी अस्पताल दिया और बहुत से ऐसे मतलब अनेक काम किए उस समय, और उनके सानिध्य में मैंने काम किया। ABCD मैंने राजनीति की वहाँ सीखी और ये दुखद बात है कि उनके जीवित रहते हुए मैं विधानसभा में नहीं पहुँचा और वर्तमान में मैं जो है भारतीय जनता पार्टी का सेवक होकर के विधायक बन करके लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ। ये एक थोड़ा सा दुखद बात मुझे ज़रूर लगती है कि जहाँ से मैंने सीखा ABCD, वो वर्तमान में उनका आशीर्वाद नहीं है, लेकिन वो जहाँ कहीं भी हैं उनका आशीर्वाद मुझे पहले भी प्राप्त था और अभी भी प्राप्त है। ठीक है।